Don't be so upset, even though this seems like a total loss. ज़्यादा अपसेट मत हो जबकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरह से लॉस हो चुका है. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट इज़ व्हाट दे से. यही बात थी जो उन्होंने कही. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट, वो सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. लेंचो सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड. भगवान की हेल्प. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जिसकी आँखें. किसकी आँखें? गॉड की आँखें. जैसा कि उसने पढ़ा था. इंस्ट्रक्टेड का मीन्स उसे बताया गया था या पढ़ाया गया था. ही कौन है यहाँ पर? लेंचो. सी एवरीथिंग. तो लेंचो कहता है कि जैसा मुझे बताया गया था कि भगवान की जो आइज़ हैं वो सब कुछ देखती हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस. इवन के एक इंसान के मन में, कंसाइंस मीन्स मन में क्या चल रहा है वो भी उसे पता होता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन. लेंचो एक बैल, मैन के रूप में एक बैल था. मीन्स कि एक बैल की तरह मेहनत करने वाला इंसान था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. खेतों में जानवरों की तरह वो काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे. अगले संडे एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगेन टू राइट अ लेटर. उसने एक लेटर लिखनी शुरू की. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. जो वो खुद टाउन तक लेकर गया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. मीन्स कि उसको पोस्ट कर दिया. इट वॉज़ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये और कुछ नहीं बल्कि गॉड को लिखी हुई एक लेटर थी. गॉड, ही रोट. उसने लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी. अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. ताकि मैं अपना खेत दोबारा से उगा सकूं. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. और जब तक फसल होती है तब तक हम जिंदा रह सकें. इसलिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है. पीसोस बेटा मैक्सिको की करेंसी है. सेंट जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो सेंट के साथ उसको 10 सेंट पीसेस के कॉइन्स के साथ रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया था. बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग. उसके बाद उसने डैश डैश लगा दिया क्योंकि हेल स्टॉर्म्स नहीं. तो यहाँ पर उसने डैश डैश क्यों लगाया? इसका मीन्स ये है कि लेंचो के मन में ये बात है कि मुझे भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है, कि हेल स्टॉर्म से क्या हुआ है. तो वो भगवान तो सब कुछ जानता है. इसलिए वो सिर्फ इतना लिखकर कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को उगा सकूं और फसल आने तक ज़िंदा रह सकूं. मीन्स कि तब तक भोजन का इंतज़ाम कर सकूं. मुझे 100 pesos सेंड कर दो. आगे उसने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है. ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप. इन्वेलप के उस ऊपर, लिफाफे के ऊपर उसने क्या लिखा एड्रेस के तौर पर? टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. लेटर को उसने इन्वेलप में डाला. अभी भी वो ट्रबल्ड है, मीन्स कि परेशान है, और वो टाउन गया. एट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. लेटर के ऊपर उसने एक टिकट लगाई. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था. पोस्टमैन कौन होता है बेटा? जो चिट्ठियाँ लेकर जाता है, ठीक है, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली. बुरी तरह से हंसते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा हंसते हुए अपने बॉस के पास गया. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और उसने वो गॉड को लिखी हुई लेटर अपने बॉस को दिखाई. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस. अपने करियर में कभी भी उसने ये एड्रेस वो नहीं जानता था. एज अ पोस्टमैन उसका जितना भी करियर था अब तक का, वो उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो.
पोस्ट मास्टर, अब उसकी अपीयरेंस बताई गई है, लुक बताई गई है, बेटा वो कैसा था। फैट था, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली पर्सन था। ऑल्सो ब्रॉक इनटू लाफ, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पर तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को अपने डेस्क पर टैप करते हुए, रख कर उसके ऊपर हाथ मारते हुए उसने कहा, वट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैव द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं ये विश करता हूँ कि मेरा भी भगवान में इतना ही विश्वास होता जितना कि इस आदमी का है जिसने ये चिट्ठी लिखी है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद कोर्ट, ताकि मैं कोर्ट के साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लिंक स्टार्ट कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन कोर्ट, इसलिए राइटर का फेथ कोर्ट से ना हिले, मीन्स कि परमात्मा पर उसका विश्वास बना रहे। राइटर यहाँ पर कौन है, लैंचो। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब उसने उसे ओपन किया, इट वॉज एविडेंट मीन्स क्लियर, ये क्लियर था दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे इस लेटर का आंसर देने के लिए गुडविल मीन्स अच्छाई के अलावा और चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो वो चीज़, और चीज़ कौन सी थी, पीसोस, मतलब नोट्स की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी। सॉरी, गुडविल इंक एंड पेपर, गुडविल इंक और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक मीन्स डटा रहा, चिपका रहा, रेजोल्यूशन मीन्स फर्म डिसीजन, पक्का इरादा, पर वो अपने पक्के इरादे पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने बहुत से फ्रेंड्स को भी ऑब्लाइज मीन्स कंपेल किया, मजबूर किया कि वो चैरिटी के काम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दें ताकि लैंचो की हेल्प हो सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि एक साथ वो 100 pesos को इकट्ठा करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को सिर्फ आधे से थोड़े से ज़्यादा पैसे भेजने के काबिल हुआ। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसों को एक इन्वेलप में डाला। एड्रेस्ड टू लैंचो, उसके ऊपर लैंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, और पैसों के साथ उसने एक लेटर डाली जिसपे सिर्फ सिग्नेचर के तौर पर एक ही वर्ड लिखा हुआ था, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे लैंचो जो था वो थोड़ी सी जल्दी आ गया, हमेशा से थोड़ी जल्दी आया, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन खुद था जिसने वो हैंडेड मीन्स पकड़ाना, लेटर उसे पकड़ाई। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डेड, जबकि पोस्ट मास्टर उस कंटेंटमेंट को, कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहता था उस मैन के फेस पर, मीन्स के फार्मर के फेस पर लेटर मिलने के बाद जो सेटिस्फेक्शन थी उसे महसूस करना चाहता था, जिसने कि एक बहुत अच्छा काम किया था। जिसने मीन्स पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट मास्टर जिसने कि एक बहुत अच्छा काम किया था, वो लेटर पकड़ते हुए लैंचो के फेस की कंटेंटमेंट को देखना चाहता था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के दरवाजे से सब कुछ देखता रहा। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने पैसा देखने के बाद ज़रा सा भी सरप्राइजनेस नहीं दिखाई, मीन्स कि वो ज़रा सा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था, उसे विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, इसलिए वो इन्वेलप देखने के बाद, उसके अंदर मनी देखने के बाद ज़रा सा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ।
बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डेनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लैंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लैंचो विंडो पर गया और उसने पेपर और इंक मांगी। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow. पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो बैठ कर लिखने लगा और उसने लिखना स्टार्ट किया। उसके माथे पर और भी ज़्यादा रिंकल्स थे, मीन्स कि जैसे हम कहते हैं माथे पर बल पड़ना, उसके माथे पर बल पड़ गई। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो कि किस वजह से पढ़े थे, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था लेटर में। वो गॉड को एक और लेटर लिख रहा था जिसमें वो गुस्से से लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड, एक टिकट खरीदने के लिए जिसको उसने लिख किया। लिख करना मीन्स चाटना। एंड देन अफिक्स्ड टू एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिर उसने उसे इन्वेलप के ऊपर चिपका दिया अपने मुट्ठी के वार से। मीन्स कि जैसे हम बेटा किसी के चीज़ के ऊपर हाथ मारकर उसे पेस्ट करते हैं, उसको दबाकर पेस्ट करते हैं, तो उसने अपने मुट्ठी के वार से उसे चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी पल जब उसने वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाल दी, पोस्ट मास्टर इसे ओपन करने के लिए गया। एक सेड, इसमें क्या लिखा था? इट मीन्स लेटर। लेटर क्या कह रही थी? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड वो पैसा जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझ तक सिर्फ 70 पीसोस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल, पर ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो धोखेबाजों का ग्रुप है। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स धोखेबाजों का ग्रुप है लैंचो, और उसने साथ में क्या लिख दिया? लैंचो। तो बेटा इस लेटर में जो सेकेंड लेटर उसमें ने लिखी, लैंचो को क्योंकि नहीं पता था कि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, ना ही भगवान उसकी बात को मना करेगा। इसलिए गॉड ने तो पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे, पर जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसमें से पैसे निकाल लिए होंगे। इसलिए वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पैसे भेजो तो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ चीटर्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो इस पूरे लेसन में बेटा लैंचो का गॉड के प्रति फेथ जो है इसको एक्सप्रेस किया गया है, और कहा गया है कि कभी भी जो भगवान पर हम विश्वास करते हैं, भगवान हमेशा उनकी हेल्प करता है, कभी भी उन्हें निराश नहीं करता। दैट्स ऑल, थैंक यू।